नमस्कार दोस्तों। जनरली ये देखा जाता है कि जो भी सत्तारूढ़ सरकारें होती है, उस सरकार को गाली देना, कोसना, ये हम इंडियंस की या दुनिया भर के लोगों की फितरत होती है। हम कभी ये नहीं सोचते, ये कभी नहीं मानते कि हमारा ये फ़र्ज़ है एज ए पब्लिक ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑफ वर्ल्ड, हमें ये सोचना चाहिए कि हम उनको क्या सुझाव दें, क्या सहयोग करें ताकि वो लोग हमारे लिए और बेहतर काम कर सकें। आइए उस डेटा की कुछ शुरुआत करते हैं, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। बीजेपी की शुरुआत 1984 से बहुत अच्छे तरीके से हुई, जब उनकी 2 सीटें आई और उसके बाद आज 30 साल के अंदर, पिछले 30 साल 2014 तक बीजेपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली। ज़बरदस्त राइज हुआ बीजेपी का, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब बीजेपी को ये सीखना होगा, ये समझना होगा कि ये 30 साल के अंदर जो जो भी वायदे थे, चाहे राम मंदिर का वायदा हो और उनकी उस चीज़ का पूरा करने की बात हो, चाहे 370 कलम एक्ट है उसको दूर करने की बात हो, और ऐसे कई न जाने कई सारी चीज़ें जो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में बोलती है, वो एक फेज़ पूरा हुआ। 30 साल के अंदर बीजेपी ने जो थॉट प्रोसेस या विचारधारा की शुरुआत की आरएसएस के साथ में मिलकर, वो एक चक्र पूरा हुआ है। अब बीजेपी को ये समझने की ज़रूरत है कि अब आने वाले 30 साल या आने वाले 100 साल अगर सत्ता में रहना है, तो अब आपका थिंकिंग प्रोसेस लोगों के डेवलपमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा या सिर्फ उसी के प्रति होना चाहिए, और वो भी ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो बुद्धिजीवी के साथ साथ प्रैक्टिकली लोगों का भला करने के लिए क्या कर सकते हैं। बीजेपी को ये भी सोचना पड़ेगा कि उनके जो स्पोक्स पर्सन है या प्रवक्ता है, वो एक्चुअली उनकी कोई मदद नहीं कर रहे, वो उनकी छवि डैमेज कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हम कई बार पिछले 2-2.5 साल में देख चुके हैं। जब बीजेपी के पास 2014 से 2019 तक में काफ़ी सारी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट में भी सत्ता आ गई थी, जो चली भी गई। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो उनके सत्तारूढ़ जो शीर्ष नेतृत्व है उनको सोचना पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस कहीं पिक्चर में है भी नहीं और आएगी भी नहीं। उसका सिंपल रीज़न है, कांग्रेस ने देश के लिए शायद कुछ भी किया हो, बहुत सारी चीज़ें की हो, प्रोडक्शन शुरू करवाया, हवाई जहाज़ बनाना शुरू करवाया, बड़े बड़े डैम बना दिए, इंस्टीट्यूशन बना दिए, एजुकेशन संस्थाएं खोल दी, बहुत सारी चीज़ें की कांग्रेस ने, उसमें कोई दो राय नहीं है, देश के अच्छे के लिए। पर कांग्रेस ने इतनी भयानक चीज़ें कर दी है हिंदुस्तान के इतिहास में, जो अब हम नहीं भूल सकते। जातिवाद, आरक्षणवाद, प्रांतवाद, करप्शन, 1960 से लेकर 1990 तक या 1995 तक की जो पूरी पीढ़ी है, वो इतनी ज़बरदस्त लिप्त रही करप्शन में, इतनी ज़बरदस्त, उसके बाद भी। पर ये तो पूरा एक एरा था, एक युग था, कि उनके बाद आने वाली जनरेशन और पीढ़ियों ने करप्शन को पाप ना समझकर, पाखंड ना समझकर एक फैशन समझ लिया कि हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कैसे चलेगा। इतना बड़ा नुकसान, मतलब आपने पूरे समाज की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, नैतिकता खत्म कर दी, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? समाज सिर्फ चोरी करके, बुरा करके, लोगों को शोषित करके ही आगे बढ़ेगा। यही सिखाया आपने, ये बहुत बड़ा पाप किया है, तो कांग्रेस को तो ये भुगतना पड़ेगा। चाहे वो गांधी जी का नाम ले, नेहरू का नाम ले, किसी का भी नाम ले, कुछ नहीं हो सकता। और गांधी जी के मामले में भी ये बात, ये फैक्ट है कि गांधी जी किसी एक के नहीं है, राष्ट्रपिता पूरे देश के हैं, और उन्होंने भी अपने जीवन काल में जो जो काम किए, वो सारे के सारे ज़बरदस्त काम से ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो इंसान थे, कोई भगवान नहीं थे, कोई अवतार नहीं थे। हिटलर के ज़माने में, या हिटलर जब सत्ता पे था, तब उसकी वजह से करोड़ों लोग मारे गए गैस चैम्बर में। और उसके बाद जब बंटवारा हुआ 1947 में, गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना, बड़े बड़े बहुत सारे लोग, सब ने मिलकर, उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने बंटवारे को हाँ बोला, चाहे मन से चाहे ना मन से। और उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इसके आगे क्या होगा। 10 लाख लोगों की मौत हो गई। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे ने जो किया वो सही किया, वो भी सही नहीं है, पर खामियाजा तो आम इंसान नहीं भुगता। हज़ारों लाखों स्त्रियों की इज्जत लूटी गई, बच्चे बेघर हो गए, अनाथ हो गए, न जाने कहाँ गए वो लोग, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसी न जाने कई सारी चीज़ें हुई है हमारे इतिहास में, जो हमको सीखनी है, और जो अब सीखनी है बीजेपी को और मोदी जी को। मोदी जी के पास एक बहुत सुनहरा मौका है कोरोना की वजह से।
आज की तारीख में इकोनॉमी और मानवतावाद, सभ्य समाज, लोगों की भलाई, लोगों की अच्छाई, ये सारी चीज़ें मिलाकर मोदी जी ऐसे ऐतिहासिक काम कर सकते हैं जो आने वाले 1000 साल तक उन्हें अमर बना देंगे, और शायद ज़्यादा भी। वो अब उनके थिंक टैंक को सोचना होगा, जो उनकी पूरी टीम है उनको सोचना होगा कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। वरना ये भी है कि चाहे कितने भी बड़े आप काम कर लो, लोग भूल ही जाते हैं। पर अब मोदी जी को कुछ अमर होने का काम करना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटी उनके पास है, जो तक उनके पास आज की तारीख में है, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ है। और रही बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब नात जात की, तो ये ज़रूर होगा कि आज से आने वाले 10, 15, 20 साल में ये सब भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ इंसान, हिंदुस्तान की भलाई, लोगों की भलाई और साथ में दुनिया की भलाई, ये सारे ही पॉइंट्स पे बात होगी, क्योंकि हम लोगों को यही सीख कर आगे चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, शांत ज़रूर रहिएगा और हार्मफुल मत बनिएगा किसी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।